संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में रामायण महाभारत को शामिल करने के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मजहबी एतबार से कुरान शरीफ से बड़ी किताब दुनिया में कोई नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम, कुरान को भी शामिल करिए। तो शफीकुर रहमान बर्क जो कि संभल के सांसद हैं, उन्होंने एक बार फिर बयान दिया है जिसके बाद वो विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लेकर ये बयान दिया है जिस तरह से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में अब महाभारत रामायण को शामिल करने की बात की जा रही है, उसी का विरोध संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मजहबी तालीम की अगर बात की जाए तो कुरान से बड़ी किताब इस दुनिया में कहीं नहीं है और इस लिहाज से कुरान को भी अगर आप रामायण और महाभारत को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं तो कुरान को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है वो की जा रही है और उन्होंने कहा है कि जो देश में अभी चल रहा है माहौल, उसके मद्देनज़र इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए और अगर हो रहा है मजहबी पाठ्यक्रम, मजहबी लिहाज से पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है तो फिर कुरान को भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए और किया जाना चाहिए। अब जब मजहबी एतबार से आप उसमें उनके चैप्टर दाखिल करेंगे तो कुरान शरीफ से बड़ा किताब कोई दुनिया में है नहीं, समझ गए ना? जो हमारी लिखी हुई नहीं है, इन दुनिया वालों की लिखी हुई नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का कलाम है। उससे बड़ा राज कहाँ मिलेगा आपको? तो औरों को भी शामिल करिए। अव्वल तो ये इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। मेरी राय ये है कि इसमें उसने जो ये बात कही है कि उसको शामिल किया जाए, उसको शामिल न किया जाए। जो सियासत में जो मौजूदा हालात हैं या दुनिया की मालूमात है उस बहुत काफ़ी है वो। तो अभी आपने सुना शफीकुर रहमान बर्क जो कि संभल से सांसद है, उन्होंने साफ तौर पर ये बयान दिया है एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लेकर जो बदलाव किए जाने हैं उसमें रामायण और महाभारत को भी शामिल करने की बात आ रही है। उसी पर उन्होंने विरोध जताया है और ये कहा है कि अगर मजहबी एतबार की बात की जाए तो कुरान शरीफ से बड़ी किताब इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है और इस लिहाज से कुरान शरीफ को भी पाठ्यक्रम में जगह दी जानी चाहिए, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी किताब जो है किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखी है, ये अल्लाह का कलाम है, ये उन्होंने कहा है। और कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। अनिल शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 अनिल शर्मा जी, यहाँ पर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बयान दिया है जिसके बाद विवादों में वो आ गए हैं। आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जब वो कहते हैं एनसीईआरटी की किताब में अगर रामायण महाभारत को शामिल कर रहे हैं तो कुरान शरीफ से बड़ी किताब कोई नहीं, उसे भी शामिल कीजिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रामायण महाभारत कुरान ये सब धार्मिक ग्रंथ हैं जी। अब सरकार की जो मंशा है, रामायण और महाभारत में जो व्यवस्थाएं हैं, रामायण शामिल की जाए। रामायण का अलग तरीका है, गीता अलग चीज है, कुरान अलग चीज है, लेकिन इसको राजनीतिक विषय ना दिया जाए। धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों ने जो शगुफा छोड़ा है जी। ये एक गृह युद्ध की ओर ले जाने की लोग और अग्रसर हैं। कम से कम शिक्षा को धर्म से ना जोड़ें और इसका राजनीतिकरण ना हो। इस तरह के बयानबाजी करके ये लोग केवल राजनीतिक तूल देना चाहते हैं और छोटा छोटा प्रचार करके अपने आप को प्रचारित करना चाहते हैं। लेकिन अनिल शर्मा जी, अगर हम बात करें जो मुस्लिम तहजीब है, जो तालीम हासिल होती है, जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कई जगहों पर भी इस बात पर आपत्ति होती है कि नहीं, सिर्फ हम अपनी जो है मजहबी तालीम ही सिखाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर हमारी किताबों में एक वर्ण इसमें किया जाता है या फिर वर्णन होता है कहीं पर मॉरल साइंस के जैसा, तो क्या ये गलत है? देखिए, कलाम पाक में जो ये लोग सिखाते हैं मदरसों में, तो फिर वो मदरसों में सारे धर्मों को शामिल कीजिए, जी, है ना?
ये विवादित विषय ना बनाए, ये बेहतर होगा, क्योंकि ये देश सर्वधर्म संभाव का देश है। यहाँ धर्म का राजनीतिकरण ना किया जाए। तो भाजपा इस बात को तूल दे रही है। इसी प्रकार से ये लोग भाजपा के ही नुमाइंदों के रूप में काम कर रहे हैं, जो गलत और बेबुनियाद है। बिल्कुल, तो आप इसका समर्थन नहीं करते जो शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं? देखिए, मदरसों में इनको स्पेशली पढ़ाया जा रहा है, फिर जरूरत कहाँ रह जाती है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से महाभारत और रामायण को पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व करने की बात है सर, उस पर क्या कहेंगे आप? रामायण के पाठ, महाभारत के पाठ, कुछ पाठ पहले से ही पाठ्यक्रमों में है, हम लोगों ने पढ़े हैं जी। और इस्लाम से संबंधित भी इतिहास उसमें पढ़ाया जाता है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों को जिस प्रकार से जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, ये गलत बेबुनियाद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे अनिल शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धर्म को राजनीति से कतई नहीं जोड़ना चाहिए और ये जो धर्म के बेस पे राजनीति हो रही है वो बिल्कुल गलत है। और ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रमों में रामायण महाभारत का जिक्र नहीं है, ये रहा है, कहीं कहीं पर रहा है। लेकिन ऐसे में ये कहना कि अगर किसी एक धर्म के जो है किताबों को पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व किया जाए तो वहीं दूसरों को भी किया जाए, तो ये एक तरीके से राजनीतिक रूप और विवादित रूप देने की कोशिश इसे की जा रही है, जो गलत है। और चंचल कुमार सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंचल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंचल जी, यहाँ पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क हमेशा ही कुछ ना कुछ विवादित बयान दे देते हैं, जिससे विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी उन्होंने कहा कि NCERT की किताब में अगर आप रामायण महाभारत को शामिल कर रहे हैं तो दुनिया की सबसे बड़ा ग्रंथ जो किताब है वो कुरान शरीफ है, उसको शामिल भी कीजिए। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, धर्म जो है धारण करने का विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे धारण करने में से ज्यादा दिलचस्पी इनकी राजनीति करने में होती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सदैव यही रहा है, डिवाइड एंड रूल। धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति में लड़ा दो, और जो है बांटो और राज करो की नीति पे काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज के समय में सवाल यह है कि आम जनमानस जो अपने प्रमुख मुद्दे, जो उसके महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बदसे बदतर स्थिति है, हॉस्पिटल की हालत खराब है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आम परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, यूनिवर्सिटीज की फीस को 4-4, 5-5 गुना बढ़ा दिया गया, यूनिवर्सिटी में अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है। तो ये प्रमुख जनमानस के मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जान रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ काम तो किया नहीं, इसलिए धार्मिक बातों को बढ़ चढ़ के बताने का काम करते हैं। आप शफीकुर रहमान साहब के बर्क का बयान का जिक्र कर रही हैं। इन्हीं की पार्टी के एक वर्तमान मंत्री हैं जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि क्या कोई खिचड़ी खाने से पैदा हो सकता है क्या, मतलब उन्होंने। और आप सोचिए, आज वो महिमा मंडन कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या बयान दिया, हनुमान जी दलित थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बांटो और राज करो की नीति पर ये देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते। हम समाजवादी लोग हमेशा विकास की बातें करते हैं। लेकिन चंचल जी, आपके भी नेता हैं। अगर आप बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है सर, जो विवादित बयान कुछ ना कुछ कह के देते रहते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बस केवल इस बात का जिक्र किया था कि आपको याद होगा कि एक चौपाई को लेकर उन्होंने जिक्र किया था, आपको याद है? और उन्होंने कहा था कि अगर जिस चौपाई में जिस लाइनों में अगर महिलाओं का अपमान हो, दलित का अपमान हो, पिछड़ों का अपमान हो, तो उन्होंने उसका जिक्र करते हुए कहा था। आपको एक बात और याद होना चाहिए, मैंने बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व की बात मैंने की, उनके अस्तित्व पे सवाल उठाया गया। यहाँ तो केवल किसी जैसे महाग्रंथ की 4 पंक्तियों को उन्होंने जिक्र किया था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन धर्म की राजनीति तो आप लोग भी कर रहे हैं ना सर, आप लोगों की पार्टी में भी नेता कर रहे हैं ना सर। और दूसरी बात, अच्छा एक ही सवाल आपसे और पूछती हूँ, आपने कहा डिवाइड एंड रूल की राजनीति है। अगर आप पाठ्यक्रम में कुछ छंद या कुछ ऐसा जिक्र कर देते हैं रामायण महाभारत का, उसे आप गलत समझते हैं? नहीं, क्यों गलत समझेंगे, क्यों गलत समझेंगे? लेकिन देश जो है, देश संविधान से चलेगा मैडम, आप समझिए। देश जो है
कैसे शिक्षा हो बच्चों को, कैसे मेडिकल की व्यवस्था हो, कैसे लोगों को आसानी से लोगों को न्याय मिल सके, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, आपने आदरणीय स्वयं मौर्य जी का जिक्र किया, तो उन्होंने कुछ लाइनें जो हैं, जैसे लिखा हुआ पूजय विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजय वेद प्रवीणा, तो इन्होंने इन सब चीजों को लेकर के जिक्र किया था, अगर आपको याद होगा। तो इन सब चीजों का विरोध कर रहे थे, किसी देवी देवता का विरोध नहीं कर रहे थे मैडम। अभी हालिया में लक्ष्मी जी के लिए उन्होंने कहा था कि कौन सी लक्ष्मी, कौन सी बच्ची 4 हाथों के साथ पैदा होती है। अब आप जो लक्ष्मी अपनी बीवी को मान के पूजा करें उसकी। दिनेश शर्मा जी, सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, आपने डिबेट किया था। सर डिबेट का विषय नहीं है, आप लोग कंपटीशन की बात नहीं होनी चाहिए चंचल जी। अगर एक गलत है तो आप दूसरा गलत कर दीजिएगा क्या? एकदम गलत। मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला, मतलब एक बयान को दूसरे से कंपेयर कैसे किया जा सकता है? समाजवादी पार्टी वो भी गलत है। दिव्या जी सुनिए, समाजवादी पार्टी जो है, मैंने बता दिया साफ साफ आपको, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमेशा भाईचारे की बात करते हैं, कैसे देश में अमन चैन बना रहे। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में गाय माता है और गोवा में गाय माता नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश को बांटने की साजिश करते हैं, ये वो लोग हैं धर्म में राजनीति खोजते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछड़ों को मंदिर में हक नहीं दिया। आप मुझे बताइए, अभी जो है जो ट्रस्ट बना है राम मंदिर का, उसमें क्या एक भी पिछड़ी जाति का है? क्या विनय कटियार का नाम नहीं होना चाहिए था? जो आपकी पार्टी के नेता थे? आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल 24/7 में। जी दिव्या जी। मनोज जी, यहाँ पर जो शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं सपा के, उन्होंने बयान दिया है एनसीईआरटी में अगर रामायण महाभारत को शामिल किया जा रहा है तो कुरान शरीफ से बड़ी किताब इस दुनिया में कोई नहीं है, उसे जरूर जो है शामिल किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? दिव्या जी, मुझे तो लगता है ये समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों और शफीकुर रहमान, तो इतनी उम्र हो गई उनकी, अब मुझे लगता नहीं है कि उनका दिमाग सही से काम भी करता है या नहीं करता। ऐसी बातें किसी भी मुद्दे पर वो अपना वक्तव्य देते ही देते हैं। मतलब कि वक्तव्य को जो है वो ये नहीं कि कहीं इसकी आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि उनको बोलना है। उनको जिस समाज से वो आते हैं वो समझते हैं कि अपने समाज का जो दायित्व है, जिससे मैं वोट से चुनाव जीत के आया हूँ, उनकी कोई बात अधूरी रह ना जाए। अरे इसकी आवश्यकता ये सरकार डिसाइड करेगी कि किसको डालना है, किसको नहीं डालना है। सिलेबस, जो एक कमेटी होती है वो सिलेबस बनाती है, उस सिलेबस के हिसाब से चीजों को बनाया जाता है। लेकिन विपक्ष का, मनोज जी, क्या तय करेगी क्या नहीं तय करेगी? मनोज जी, विपक्ष का कहना ये है कि आप ऐसा करके धर्म की राजनीति कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल का काम कर रहे हैं। अगर करना ही है तो आखिर धर्म के बेसिस पे राजनीति क्यों? दिव्या जी, आप देखिए, पिछले 76 साल में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो मथुरा गया हो। तो हम लोग गए ना, मोदी जी गए ना मथुरा। मोदी जी ने 3 घंटे दिए वहां पर और बोला, उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा कि जैसे अयोध्या का विकास हुआ, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का विकास हुआ, ऐसे ही जो है मथुरा का विकास होना चाहिए और होगा। अब इसमें भी समाजवादी पार्टी कहती है कि वहां जाके क्या मिला, वहां जाके क्या तरक्की हुई, पेट्रोल के दाम कहाँ जा रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है, ये क्यों नहीं होता? अरे भाई, आप ये बताइए समाजवादी पार्टी के मित्र कि जो सैफई महोत्सव हुआ करता था, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए सरकार खर्च करती थी, जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का, क्या वहां वो नाच कराने से, डांस कराने से क्या कोई प्रदेश में तरक्की हुई थी? क्या कोई जवाब है इनके पास? पूछिए जरा। चंचल कुमार जी, जवाब दीजिए। चंचल कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, चंचल कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? आप ये बताइए, आप जनता टीवी से कैसे एक आपने स्काइप पे जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया है जी? आप कौन चैनल से बोल रही हैं? सर, आप HNN में जुड़े हुए हैं। मैडम, मैं बोल देता हूँ। खैर, मैं जनता टीवी जुड़ गया था। हाँ, देखिए, आप भाई साहब ये बता रहे हैं सैफई का याद है इनको। सैफई का विकास देख लो, मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर देख लो, बद से बदतर हालात है। एम्स आपने बनाया, वहाँ पे लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, वहाँ बेड की बात, डॉक्टर नहीं वहाँ पे है, अभी कोई मेजर डिजीज है, कुछ नहीं वहाँ पे है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बुरा असर है। ये केवल जुमलेबाजी, झांसेबाजी करते हैं। ये कह रहे प्रधानमंत्री मथुरा गए, अरे प्रधानमंत्री क्योटो भी गए थे, जापान गए थे, जब वाराणसी को आप क्योटो बना रहे थे, क्या हुआ क्योटो का? आदर्श गांव बना तो क्या हुआ उसका?
अरे आप दीपक तो जला सकते हो, लेकिन वो गरीब के थाली में भोजन कैसे आएगा उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अच्छा, जो मैडम, फ्री राशन यहाँ पर दिया गया उसका क्या कहेंगे चंचल कुमार जी? जो कोविड के टाइम पर यहाँ पर राशन बांटा गया है, जो आप कह रहे हैं कि अन्न कहाँ से आएगा, ये अन्न बांटने का तो अब पूरा जो जिक्र है वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने विकास कार्यों में करती है। आप मुझे बताओ क्या विकास किया उन्होंने? वादा किया 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ? किसानों को दोगुनी करने की बात की, क्या हुआ? इन्होंने वादा किया था 100 दिन के अंदर काला धन लेके आएंगे, 3 गुना 4 गुना काला धन जमा हो गया शहरों में, उत्तरी देशों में। इन्होंने वादा किया 2022 तक गंगा साफ होगी। गंगा मैया के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, जुमलेबाजी झांसेबाजी करने वाले लोग, क्या गंगा साफ हुई? आप मुझे बताइए, हम लोगों ने डेवलपमेंट की जो रूपरेखा रखी पूरे प्रदेश में, देश में जो विकास, प्रदेश से विकास किया गया, वाराणसी के अंदर चाहे वरुणा नदी कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या के अंदर हम लोग राम कथा संग्रहालय बनाए। अभी इनकी पूरी कैबिनेट की पूरी मीटिंग जहाँ पे थी वो कहाँ पे थी? जिस राम कथा संग्रहालय को समाजवादी लोगों ने बनाया, इन्होंने एक बिल्डिंग तक नहीं बनाई अयोध्या में। मैडम मैं बैठने जा रहा हूँ जरा, प्लीज। थैंक यू सो मच। जनता टीवी में 4 बजे मिनट तक समय रखा था। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चंचल जी। मनोज जी, आपने चंचल जी को सुना, लेकिन यहाँ पर सवाल फिर वही उठता है, क्या सनातन पर को लेकर राजनीति होनी चाहिए? क्या धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहिए? ठीक है, आप लोग मथुरा का विकास कर रहे हैं, अयोध्या का विकास कर रहे हैं, लेकिन क्या वो राजनीति का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, आप किसी भी धार्मिक स्थल का विकास करना, ये क्या आप ये बताइए कि ये सब हमारे एजेंडे में था विजय जी। अयोध्या मंदिर, राम मंदिर के लिए हमने जनता से वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम ये सब चीजें करेंगे। वही सरकार कर भी रही है, पर लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द किस लिए हो रहा है कि ये सब काम क्यों हो रहा है, जनता के हित के काम क्यों चल रहे हैं, इसलिए विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं तो क्या मनोज पंडित जी, आप लोग महंगाई को, बेहतर शिक्षा को, बेहतर स्वास्थ्य को, जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, सिलेंडर के दाम बढ़े, क्या आप उसको मुद्दा नहीं मानते? क्या बेरोजगारी को आप मुद्दा नहीं मानते? दिव्या जी, आप ये देखिए, डीजल पेट्रोल के दाम नजर आ रहे हैं, जो प्रॉपर्टी के दाम, जो चीजें, जो देश में सेंसेक्स बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही है, तो वो भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा ना। अब देश जो तरक्की कर रहा है, इथेनॉल की गाड़ियां ला रहे हैं हम लोग। आप एजुकेशन पे देखिए, कितने मेडिकल कॉलेज, कितनी सीट्स बढ़ा दी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, इतिहास में कभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना ही नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। और अभी देखिए टनल, कितने बड़े बड़े टनल्स बनाए हैं। अभी एक ब्रिज जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने जा रहा है, इतिहास में ऐसा ब्रिज कभी नहीं बना। 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज जो 5 साल में बन के तैयार हो गया, और जो वहां की राजनीति ने कभी बनने नहीं दिया, जिसका उद्घाटन अब होने जा रहा है और एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। तो इतने सारे काम किए हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, रोड इतने बन रहे हैं, तो इसकी बात कीजिए ना। अब ये कि कुरान को क्यों नहीं डाल रहे हैं, रामायण को क्यों डाल रहे हैं, या लक्ष्मी जी ऐसी होनी चाहिए थी, या राम जी ऐसे होने चाहिए थे। अरे भाई, आप ये बताइए, आपकी नजर में तो काल्पनिक थे, राम थे ही नहीं, अस्तित्व नहीं था राम का। आज आप राम की बात कर रहे हैं, तो ये जो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, ये मुझे लगता है अब चलने वाली नहीं है दिव्या जी। अब जनता जानती है, और जनता ये भी समझती है कि उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है और किन के हाथों में सुरक्षित है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।